एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने समझ लिया था और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के काफी क्वेश्चन हमने किए थे। इस वीडियो में आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाऊंगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब हम लाइट रे को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कराते हैं। आप ऐसा मान लीजिएगा मैंने ये गिलास बना दिया है। अब गिलास के अंदर जब लाइट रे एंटर करेगी तो आप ऐसा मानिए ये शायद वाटर क्या मान रहे हैं हम, पानी से भरा हुआ गिलास है और ये इसकी क्या है, गिलास की तली है। आपने देखो गिलास की जो नीचे तल होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, तो वो हमने मान लिया। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है दोनों, तो यहाँ तक गिलास में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम क्या वाटर मान लेते हैं। ठीक है, तो लाइट रे हमने यहां से एंटर कराई गिलास के अंदर। अब गिलास के अंदर जैसे लाइट रे हमने एंटर कराई तो ये तो ऐसे जानी थी, लेकिन अब मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ। तो नॉर्मल को देखो और नॉर्मल पे ये एंगल आई बना है, अंदर जाने के बाद मीडियम में क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपकी लाइट रे थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। अब ये बैंड होकर लाइट रे यहां आ रही थी, इसको यहां जाना था। फिर ये पहले देख लेते हैं, एंगल आई है, ये आपका एंगल आर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, एंगल आपका एयर से जब वाटर में आई थी तो लाइट थोड़ी सी सीधी में जाके किसकी तरफ बैंड हो गई थी, वाटर मतलब नॉर्मल की तरफ को अंदर बैंड हो गई थी। अब यही केस आपका नीचे जाके हो रहा है, क्योंकि लाइट रे कैसे आ रही थी, ये रेयर है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो ये क्या होगा, रेयर होगा, ये क्या होगा, डेंस होगा। इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये एयर क्या आपका, ये रेयर मीडियम है और ये आपका डेंस मीडियम है। तो हमें पता है जब एयर से लाइट रे मतलब रेयर मीडियम से डेंस में आती है तो नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाती है। अब नेक्स्ट केस भी आपका सेम ही बन रहा है, तो अब लाइट रे बाहर ना जाके क्या होगी, नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी। तो ये ऐसे बाहर जानी थी और यहाँ पे नॉर्मल था, तो ये क्या हो जाएगी, लाइट रे अंदर की तरफ को फिर से बैंड हो जाएगी। ये यहाँ जानी थी तो आपकी यहाँ पे एंगल R2 बन जाएगा, अगर आपको इसको I2 मानेंगे तो यहाँ से लाइट रे क्या होगी, फिर से बैंड हो गई है। तो ऐसे अगर केस आपके सामने आएंगे जब दोनों ही क्या हो, मीडियम हो। ये वाला मीडियम आपका क्या था, वाटर था, और ये वाला मीडियम का क्या था, ग्लास था। जब लाइट रे ग्लास से जब लाइट रे वाटर से ग्लास में एंटर करेगी तब हम इसको देखेंगे कि मीडियम 1 और यहाँ पे मीडियम 2। जब दो मीडियम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट दिए हो तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन जब हम करते हैं तो इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि पहले लाइट रे एयर से वाटर में आई है, वाटर से फिर गिलास में आई है और गिलास से फिर से एयर में आ गई है। तो अगर इस वाले केस के क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए आ जाए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीच में किसी का दे दिया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं एक थोड़ा सीक्वेंस लिख रहा हूँ इनको, लाइट रे कैसे कैसे हुई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैसे चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग से देखिए, इसको हम क्या एंटर करेंगे, यहाँ पहला वाला केस क्या है, केस 1। केस 1 को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंटर कर रही, लाइट रे एंटर कर रही किसमें, वाटर के अंदर। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा लूंगा, वाटर का, और वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, एयर से लाइट रे आ रही तो एयर के रेस्पेक्ट में। तो वाटर का देखा है हमने किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। उसके बाद यहां पे अगर मैंने देखा है तो क्या हो रहा है, लाइट रे आपकी केस 2, यहां पे लिख लो केस 2। और केस 2 को अगर हम गौर से देखें तो लाइट रे वाटर से ग्लास में एंटर हो रही है, जिसमें एंटर होती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, किसमें एंटर हो रही है, गिलास में एंटर हो रही है, और किसके रेस्पेक्ट में, सर वाटर से आ रही है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वाटर का। ठीक है, देखो पहला केस ये था जब एयर से वाटर में, दूसरा केस आपका क्या है, वाटर से ग्लास में एंटर हुई। अब तीसरा केस ये देखेंगे आप कि जब लाइट रे यहां से गिलास से और किससे बाहर, किसमें निकल रही बाहर, एयर में, तो ये तीसरा केस आपका बन जाता है। और तीसरे केस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके रेस्पेक्ट में, सिर्फ ग्लास के रेस्पेक्ट से आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे किसका, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपके यहां से तीन फॉर्मूले बन जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन वाटर के रेस्पेक्ट मतलब वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में,
दूसरा दूसरा केस क्या था, केस 2 गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में, तीसरा केस क्या था, एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में। अब ये तीन फॉर्मूले अगर अलग अलग आपको मिल गए हैं तो इनको सोल्व करने के लिए हम इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखेंगे, और कि जब भी केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों को हम एक साथ रख दें, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, इन तीनों को हम एक दूसरे के बराबर रखेंगे तो जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो 1 आएगा। 1 कैसे आएगा वो देख लेते हैं। मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहला केस तो यही था, ठीक है, तो हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आगे दूसरा केस क्या था आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तीसरा केस क्या था, जब बाहर निकली है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर मैं इस टाइप से तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे के इक्वल रख दूं तो इक्वल रखने पर क्या होगा, जो आपका फाइनली आंसर बनेगा वो 1 आएगा। अगर आपको कहीं किसी एक का या दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया हो और दूसरे या तीसरे का पूछ लिया हो, तो अगर इस टाइप से लाइट रे एक मीडियम से निकलकर सेम मीडियम में जिससे आई थी, एयर से आई थी और एयर से ही बाहर निकल गई है, तो इस कंडीशन में हम सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे केसों को एक एक करके सामने बराबर रखेंगे और सामने इक्वल 1 के बराबर रख देंगे, तो सोल्व करके यहाँ 1 आ जाएगा। हमें पता है 1 आ जाएगा, हम चेक कर लेते हैं 1 कैसे आएगा। तो आप देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से वाटर कट गया है, गिलास से ग्लास कट गया है और एयर से आया था तो एयर से एयर कट गया, तो फाइनली आपका क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया है। इस पे बेस्ड अगर हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने में हमें काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज काफी काम आने वाली है, और इसको समझ लेते हैं इसकी हेल्प से। यहाँ पे एयर से लाइट वाटर में एंटर हो रही है, वाटर के बाद फिर ग्लास में एंटर हो रही है, ग्लास के बाद फिर से आपकी एयर में होकर लाइट रे निकल रही है। तो कैसे कैसे बैंड होती है लाइट रे, जब आपकी एयर से आ रही थी तो देखो ऐसे आ रही थी, सीधा जाना चाह रही थी, लेकिन डेंस मीडियम था तो थोड़ी सी स्पीड कम हुई और ये इधर की तरफ बैंड हो गई। लाइट रे ऐसे आ रही थी, फिर ग्लास और भी ज्यादा डेंस था तो वो और थोड़ा बैंड हो गई है, और फिर आपकी लाइट रे किसमें निकल रही है, एयर में। जब एयर से निकल रही है तो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर जाएगी और खुला फील होगा तो ये बाहर स्पीड से चली जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेयर में, तो उनको हम इससे देख लेते हैं एक बार। अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा किस किस का, वाटर का और एयर का, तो सीधा सीधा तो मैं इस लिख सकता हूँ वाटर में आ रही है, वाटर लिखे यहाँ पे, और किससे आ रही है, एयर से आ रही है, तो एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऊपर क्या वाटर और किसके रेस्पेक्ट में, एयर के, तो एयर नीचे आ जाता है। तो इस वाली कंडीशन में हम इसको नीचे लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले आएगा किसका, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये आपको इसके लिए आ रहा है, जैसे मैंने लिखे हुए ना यहाँ पे केस 1, फिर केस 2, फिर नीचे केस 3। तो फर्स्ट सेकंड तीन कंडीशन, तीनों के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम शो करेंगे। सबसे पहले मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब दूसरी कंडीशन में वाटर से ग्लास में एंटर हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट, ये आपका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अभी एयर में एंटर हो रही है, बाहर एयर से निकल रही है, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास से आ रही है, तो जिससे आती है उसको हम नीचे लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये सब क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, और इसको पीछे में ठीक कर लेना, यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आता है। मतलब हम जो एक दूसरे के रिस्पेक्टली लेंगे तो उसको हम बीच में साइन मल्टीपल का लगाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल का लगाएंगे तभी तो ये कट पाएगा। मैंने आपको बराबर के साइन में पीछे काट दिया, तो उसको ठीक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। और मल्टीप्लाई साइन में देखो ए से आपका यहाँ वाला ए कट रहा है, जी से जी कट रहा है, और डब्ल्यू वाले सबको ये कट रहा है। सारे डिफेक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होते तब जाके यहाँ पे बनाता है। इसको एक कॉन्सेप्ट से और समझ सकते हैं हम। अब ऐसा मान लीजिए कि लाइट रे किस में एंटर कर रही है, एयर से होते हुए आ रही थी, तब ग्लास वाटर में एंटर की है, और ग्लास में घूमने के बाद फिर से एयर में निकल गई है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सिर्फ ओवरऑल बात करूँ, फाइनल लाइट रे कैसे आई थी और कैसे चली गई है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एंगल दो लिए जाते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर मैं टोटल फाइनल की बात करूं इस पूरे केस की, तो एयर से आके एयर में ही निकल गया है,
और इस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि इस वाली कंडीशन में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, वो किसके इक्वल होता है, इमरजेंस के इक्वल होता है, ई के। जब ई और आई और ई इक्वल है तो यहाँ में आई की जगह ये तो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन आ गया, और यहाँ जब बाहर निकले तो किससे निकल रही है, ई से, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। अब ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, और जो दोनों एंगल सेम है इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, बनाएगा। जब इन दोनों के एंगल सेम है तो साइन आई में जब मैंने साइन 30 यहाँ भी साइन 30 लिखा तो साइन 30 30 साइन 30 साइन 30 कट जाएगा, क्या आएगा फाइनली, 1 ही आएगा। तो इस टाइप से आप बनवा सकते हैं। दूसरा तरीका आपको मैंने इस फॉर्म में लिखने का बताया था, इस फॉर्म में भी आप इसको बनवा सकते हैं जब भी जिस मीडियम से आती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिस एंगल से आई थी सर फाइनली निकल तो उसी एंगल से गई है, अंदर की तरफ कितना बैंड हुई वो हमें नहीं पता, मतलब 2 बार में जितना अंदर बैंड हुई थी 1 बार में उतना ही बाहर चली गई है राइट रे। ठीक है, रिलेट करना, और पीछे जो मैं आपको ग्लास वाले उसमें एक्सप्लेन कर रहा था उसमें इस वाली मिस्टेक को सुधार लेना, यहाँ पे आप साइन मल्टीप्लाई करा लेना। तो आपके सामने ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन लिखा हुआ है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बता दिया था कि जब भी दो मीडियम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आ जाए, एयर को हटा के, मतलब एयर नहीं होगा इसमें इंक्लूड, जब भी दो मीडियम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आ जाए तो ऐसे मीडियम को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, गिलास का पूछ रहे हैं, मैंने ग्लास नीचे ले लिया है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब इस वाले केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ कितना, 5/4 दिया हुआ है। मतलब लाइट रे जब इस मीडियम में एंटर कर रही है गिलास में तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4 आ रही है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर हम वाटर की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एयर वो कितना दे रखा है आपको इस वाले केस में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/3 दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैंने ये दोनों वैल्यू आपको लिखी हुई है। पूछा है आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर लाइट रे वाटर में ना एंटर करके सीधा ग्लास में एंटर करे, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे कि अगर ये ग्लास है, लाइट रे सीधा किस में एंटर कर रही है, एयर से, गिलास में एंटर करे तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना होगा, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ध्यान से इनकी वैल्यूज को समझेंगे और यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का हम ऊपर ले लेंगे और किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ, वाटर के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम नीचे ले लेंगे। और ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, तो 5/4 दी हुई है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो कितना है, वो सर 5/4 मल्टीप्लाई कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का 5/4 है। ठीक है, तो यहां से आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा किसका, वाटर का, तो आप क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में होगा, जो कुछ नहीं दिया होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 5/4, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, वाटर का, वाटर का कितना दिया, 4/3। क्लियर है इतनी बात। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आपको फाइनली आंसर आ जाएगा 5/3। बेटा 5/3 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया है। इसको सोल्व करके आपको निकालना क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर के रिस्पेक्ट में आया आपका, और एयर के रिस्पेक्ट में आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, 5/3। तो 5/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, जब लाइट रे एयर से डायरेक्ट गिलास में एंटर करेंगी तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी 5/3। सोल्व कर सकते हैं काट के, तो क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 बचा, 3 के टेबल से हम पढ़ेंगे 5 में तो कितनी बार जाएगा, 3 6 जा, तो समथिंग 6 टाइम कटेगा आपका ये, 3 6 जा 18 होते हैं, क्यों 20 बचा हुआ था तो आपका ये 6 समथिंग आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कितना लिख सकते हो, 1.6। क्लियर हुआ। इस टाइप से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सुनाएंगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।